किसी भी बिंदु से ये तीनों कानून किसानों के हित में नहीं। हम किसान के बेटे हैं, अगर हमारे माँ बाप के ऊपर तकलीफ आएगी हम उसी तरह से निभाएंगे। मैं भी एक वकील से पहले गृहिणी हूँ और ये सबसे ज्यादा हमारी रसोई को इफेक्ट करेगा। पूंजीपतियों के हाथ में इस सारी फसल को दे देगी कि वो अपने गोदामों में उन्हें रखे और फिर जनता को बेचे। आज से पहले 60 साल तक किसानों ने कभी मांग नहीं की। मैं ये कहता हूँ कि उससे पहले आज से 60 साल पहले ये 3 बिल भी नहीं आए थे। अगर कोई माओवादी, कोई नक्सलाइट, कोई खालिस्तानी, कोई फलाना टिकड़ा जो देश की इंटीग्रिटी के खिलाफ कोई बात करने वाला है, सरकार पकड़ के जनता के बीच में पेश करे। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि सरकार के पास किसानों की बात का कोई जवाब नहीं है। अर्नब गोस्वामी की एक बेल थी, उसको अर्जेंट एंटरटेन कर लिया इन्होंने। बाकी 30 पत्रकार जो यूपी में बंद है उनकी एंटरटेन नहीं करी, जिस पे सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे ही सवाल खड़े हो जाते हैं और कई रिटायर्ड जस्टिस इस बात के समर्थन में आ जाते हैं। तो आप देखिए सुप्रीम कोर्ट का रवैया एक तरफ से गवर्नमेंट के फेवर में और एक तरफ से गवर्नमेंट के अगेंस्ट में जो खड़ा हो। सुप्रीम कोर्ट तो कमिटेड कोर्ट है। टू बी फ्रैंक, बीइंग एडवोकेट, आई एम सेइंग दिस। हरियाणा राजस्थान के बॉर्डर पर बड़ी संख्या में वकील अपना समर्थन देने के लिए आए हैं किसानों को, और अभी जो है ये यहाँ पर पहुँचे हैं। इनका यहाँ पर भाषण भी हुआ। इन्हीं से बात करेंगे कि पहले जो है वो पंजाब हरियाणा के हाई कोर्ट के वकीलों ने भी अपना समर्थन दिया और अब जो है ये भी पहुँचे हैं। किस तरह से देख रहे हैं? वकीलों का जो समर्थन है वो भी लगातार मिल रहा है। क्यों आपको लगता है कि आप लोगों को इनके साथ खड़ा होना जरूरी है? क्योंकि किसी भी तरह से हमने इसका मंथन भी किया है, अध्ययन भी किया है, और ना सिर्फ हरियाणा पंजाब के बल्कि सुप्रीम कोर्ट की बार जो एसोसिएशन है उसने भी किसानों का समर्थन किया है। किसी भी बिंदु से ये तीनों कानून किसानों के हित में नहीं, इसलिए हम किसानों के साथ हैं। आपको लग रहा है कि ये जो कानून पास हुए हैं वो हक में नहीं है और जो है एक तरह से लोगों के जो है वो अधिकारों को जो है वो हनन करेंगे, किसानों के अधिकारों को? ये किसानों के अधिकारों का इस कानून से हनन होगा। ये 3 काले कानून जो मोदी सरकार ने बनाए हैं वो जनता की हित के लिए नहीं बनाए बल्कि पूंजीपति अडानी और अंबानी के हित के लिए बनाए गए हैं। तो इसलिए हम सभी मिलकर इसका विरोध करते हैं और हम जनता को जागरूक करते हैं इन कानूनों के प्रति कि ये जनता के कानून नहीं है, ये पूंजीपतियों के कानून है। इसलिए इन कानूनों को हम रद्द करवा करके छोड़ेंगे। कैसे सहयोग देंगे आप इन किसानों को? कैसे सहयोग? हम किसान के बेटे हैं, अगर हमारे माँ बाप के ऊपर तकलीफ आएगी तो हम कंधा से कंधा मिलाकर के जो किसान समन्वय संघर्ष समिति का जो आह्वान होगा, किसान संयुक्त मोर्चा का जो आह्वान होगा, उनके आह्वान के ऊपर जो हमको वो ड्यूटी देंगे हम उसी तरह से निभाएंगे। एक एडवोकेट होने की हैसियत से सरकार इनके ऊपर जो रिप्रेशन करेगी, इनके ऊपर कोई कार्रवाई करेगी, हम इसका विरोध करेंगे। और अगर सरकार बाज नहीं आती है तो रेवाड़ी के वकील जो हम आए हैं, हमने ये फैसला लिया है कि हम किसानों के मुकदमे फ्री पैरवी करेंगे, 1 रुपया कागज़ भी किसानों का खर्च नहीं होने देंगे। ये हम इस हैत के साथ हम आए हैं। आप कह रहे हैं कि किसानों के मुकदमे आप फ्री में लड़ेंगे, लेकिन आप वकील भी हैं, कैसे लोगों को समझाएंगे कि ये वाकई जो है आपके लिए खतरनाक है या सही नहीं है? ये हम लोग समझाएंगे कि अडानी अंबानी आज किसानों की खेती ऊपर डाका डालने के लिए तैयार है और भारतीय जनता पार्टी इस देश के पूंजीपतियों के एजेंट के तौर पर काम कर रही है। उसने इस देश के किसान मजदूर से कोई वास्ता नहीं है। वो जो लोगों के बीच में जो कह रही है इन किसानों की बात को लेकर के किसानों के हित में है, परंतु आज तक केंद्र सरकार ने एक बात भी नहीं बताई हित किस लिए होगा। हम ये कह रहे हैं कि अडानी ने 1000 एकड़ ज़मीन में गोदाम पहले ही बना लिया है और आप आवश्यक वस्तु कानून को ला करके गरीबों से प्याज और आलू छीनने का काम कर रहे हैं और उसका मुनाफा भी अडानी और अंबानी को दे रहे हो। हम लोगों को समझाएंगे, लोग इस बात को समझेंगे। आपको लग रहा है कि लोग जुड़ेंगे, महिलाएं जो है खास करके वो जुड़ेंगी? हाँ बिल्कुल जुड़ेंगी, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ किसान विरोधी बिल है। किसान विरोधी बिल के अलावा ये आम जनता और जो गृहिणी है सबसे ज़्यादा उन्हें इफेक्ट करेगा। मैं भी एक वकील से पहले गृहिणी हूँ और ये सबसे ज़्यादा हमारी रसोई को इफेक्ट करेगा। आप जो भी ये बिल आए हैं इनके विरोध में, इसलिए हम किसानों के समर्थन में हैं कि हमें जो आने वाला इनका नुकसान तो होगा ही होगा इसके अलावा आम जनता का भी बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है।
क्योंकि वो जो एक गैप, एक खाई जो इनके बीच में आ जाएगी 4 रुपए और 400 रुपए में, वो कहाँ से आप कवर करेंगे। इसलिए हम इन किसान के पक्ष में आए हैं और सरकार के इस बिल के विरोध में। बहुत सारी देश में ऐसी किसान महिलाएं भी हैं जो अकेली खेती किसानी को संभाल रही हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? हाँ जी, मैं उन अपनी किसान महिला बहनों को कहना चाहूँगी कि आप अपनी लड़ाई लड़ो, हम उनके साथ हैं और हम आपका ये जो किसान विरोधी बिल है इसे लागू नहीं होने देंगे। किसी भी कीमत पर इनके साथ रहेंगे, इनके हर कदम पे साथ रहेंगे। सरकार ये कह रही है कि लोगों को गुमराह किया जा रहा है, कानून किसानों के हक में है। नहीं, ये इस कानून को हमने पढ़ा है, अध्ययन किया है। मैं अभी थोड़ी देर पहले भी इसे ही पढ़ रही थी कि इसमें जो मंडी और बिचौलियों का जो है वो एक उस बिचौलियों को ख़त्म कर देंगे और डायरेक्ट सरकार जो है अपने जो प्रतिनिधित्व है जो इस अडानी या अदानी जो भी हैं पूंजीपतियों के हाथ में इस सारी फसल को दे देगी कि वो अपने गोदामों में उन्हें रखे और फिर जनता को बेचे। ना किसान को कुछ मिलने वाला है और जनता का सबसे ज़्यादा किसान और जनता का ही नुकसान होने वाला है पूंजीपतियों का। कानून मंत्री है रविशंकर प्रसाद, कल भी उन्होंने जोर दे करके और एक तरह से मंच से जो है हड़काते हुए कहा कि कोई भी गुमराह करेगा, मोदी सरकार तो फायदे का काम कर रही है, कोई भी गुमराह करेगा तो उसको भी नहीं छोड़ेंगे। नहीं, गुमराह करने का सबसे पहला काम जो है रविशंकर प्रसाद ही कर रहे हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि ये बिल जो है ये कानून किसानों के हित में है, जबकि एक किसानों के हित में बिल्कुल नहीं है। क्योंकि एक भी जब कानून बना उस समय भी कोई किसान जो है इसमें शामिल नहीं था कानून बनाने में भी, और उनके हितों के बारे में कोई नहीं बता रहा, सिर्फ ये बता रहे हैं कि ये कानून हित में है। उनमें कोई स्पेसिफिक बताएं ना कि ये क्लॉज जो है इस कानून में, ये क्लॉज कानून इसमें किसान के हित में, कोई क्लॉज ऐसा है उन्होंने नहीं बताया, किसी क्लॉज का जिक्र नहीं है। एक एमएसपी के लिए अगर किसान मांग कर रहे हैं कि भाई ये आप रिटर्न में दे दो, उसके लिए भी उनका कहना ये है कि आज से 60 साल तक, आज से पहले 60 साल तक किसानों ने कभी मांग नहीं की। मैं ये कहता हूँ कि उससे पहले, आज से 60 साल पहले ये 3 बिल भी नहीं आए थे, इसलिए कहाँ इसमें ज़रूरत थी रिटर्न एश्योरेंस की। अब रिटर्न एश्योरेंस की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि ये ऐसे कानून ले आए हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ सारा लाभ पूंजीपतियों का होगा। इसलिए जो रविशंकर प्रसाद जी कह रहे हैं बिल्कुल गलत तथ्य कह रहे हैं और उनके जो है उनका कहना बेबुनियाद है, जो भरोसे लायक बिल्कुल नहीं है। अब लेकिन लगातार ये बात भी निकल करके सामने आ रही है कि किसानों के बीच में माओवादी घुस गए हैं, वामपंथी घुस गए हैं। सरकार की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है। सरकार के पास बहुत बड़ा तंत्र है, सरकार के पास मशीनरी उसके पास है। अगर कोई माओवादी, कोई नक्सलाइट, कोई खालिस्तानी, कोई फलाना दिकड़ा जो देश की इंटीग्रिटी के खिलाफ कोई बात करने वाला है, सरकार पकड़ के जनता के बीच में पेश करे। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि सरकार के पास किसानों की बात का कोई जवाब नहीं है। इसलिए एक भ्रम पैदा करने के लिए, एक कन्फ्यूजन क्रिएट करने के लिए इस तरह की बातें फैलाई जाती है। और जो रविशंकर की जो बात है, रवि कोई कानून मंत्री होने के मतलब कानून से ऊपर नहीं है, लोकतंत्र से ऊपर नहीं है। उनकी ये बोली तानाशाही है, फासिस्ट बोली है और देश की जनता इसका मुंह तोड़ जवाब देगी। इस बार में सिर्फ ये किसान भ्रम वाली बातें हैं। जितने भी किसान के आंदोलन को दमन करने के लिए सरकार झूठा भ्रम फैला रही है। ये आप देख रहे मौके पर कौन सा खालिस्तान का नारा लग रहे हैं, आप मौके पर हो। सिर्फ ओनली सरकार इस आंदोलन को कुचलना चाहती है, इसलिए झूठा भ्रम फैला रही है। सुप्रीम कोर्ट में भी जो है याचिका है, तो आपको क्या लग रहा है? सुप्रीम कोर्ट तो कमिटेड कोर्ट है। अब टू बी फ्रैंक, बीइंग एडवोकेट, आई एम सेइंग दिस, सुप्रीम कोर्ट से क्या उम्मीद रखी जाएगी? मैं ये समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा ताकत देश की जनता के अंदर है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट अपना काम करेगा, किसान आंदोलन अपना काम करेगा। लेकिन लग रहा है आपको कि सुप्रीम कोर्ट को वाकई जो है इसमें दखल देना चाहिए, क्योंकि बड़े लेवल पर जो है जन आंदोलन बन रहा है। सुप्रीम कोर्ट अगर दखल दे तो सुमोटो लेकर के जो किसान ठिठुरती सर्दी में मर रहे हैं, बहुत किसानों की डेथ हो चुकी है, परिवार के परिवार यहाँ आ रहे हैं, परिवारों में भी लोग बीमार हैं, यहाँ भी बीमार हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट अगर सेंसिटिव हो तो इन किसानों की बात सुनने के लिए सुप्रीम कोर्ट आगे बढ़े। और ये केंद्रीय कानून जो कृषि के ऊपर आए हैं, ये केंद्र का सब्जेक्ट नहीं है एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये स्टेट का सब्जेक्ट है। इसको 1 मिनट में सुप्रीम कोर्ट रिपील कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट के लेकर के आपका क्या रुख है?
सुप्रीम कोर्ट जो अपना आदेश पारित करेगी वो बाद की बात है। पहले सुप्रीम कोर्ट ने जनता की आवाज़ सुननी चाहिए। जब सरकार की आवाज़ से पहले जनता की आवाज़ सुननी चाहिए। और जनता जो है पूरे भारतवर्ष में जनता इस कानून के विरोध में है। इसलिए हम ये कहते हैं भाई कोई भी ऑर्डर पास करे जनता के भावना को और जनता के हित के देख के कोई ऑर्डर पास करे। ये कानून सिर्फ पूंजीपतियों के लिए है, किसानों का इसमें पूरा कुछ नहीं। किसानों को तो ये पूरा ज़मीन दराज करना चाहते हैं। और ये आंदोलन से ये जो कानून है ओनली सिर्फ पूंजीपतियों को लिए है, उसका हम विरोध कर रहे हैं। हमारी जो पूरी पंजाब और हरियाणा की बार एसोसिएशन है, उन्होंने 2 दिन की स्ट्राइक भी करी इस बाबत में, किसानों के फेवर में। पूरा पंजाब एंड हरियाणा, पूरी बार काउंसिल चंडीगढ़ में हमारे पूरे वकीलों का जो एक परिवार है पूरा किसान आंदोलन के साथ है। और आप देखिए, आप सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट की अर्नब गोस्वामी की एक बेल थी, उसको एंटरटेन कर लिया इन्होंने, अर्जेंटली एंटरटेन कर लिया। बाकी 30 पत्रकार जो यूपी में बंद है उनकी एंटरटेन नहीं करी इन्होंने, जिस पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे ही सवाल खड़े हो जाते हैं और कई रिटायर्ड जस्टिस इस बात के समर्थन में आ जाते हैं। तो ये आप देखिए सुप्रीम कोर्ट का रवैया एक तरफ से गवर्नमेंट के फेवर में और एक तरफ से गवर्नमेंट के अगेंस्ट में जो खड़ा होता है। दूसरी बात ये, CJI को फुल पावर है, एक रिटायर्ड जो भी जस्टिस है वो सो मोटो लेके कॉग्निजेंस लेके इस मैटर को सुन सकता है अर्जेंटली। जब 2 बजे उठ के सुप्रीम कोर्ट उठ के जग सकता है तो यहाँ क्यों नहीं कर सकता कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट? तो किसानों के इस आंदोलन को लेकर के आपकी उम्मीद क्या है कि कल जो है बिल्कुल ये आंदोलन कामयाब होगा। और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या उम्मीद है? सुप्रीम कोर्ट में कल पिटीशन है, जैसे अधिवक्तागण ने बताया, सुप्रीम कोर्ट में कल पिटीशन है, उस पर पेंडिंग है, देखते हैं उस पर क्या प्रोसीडिंग्स होगी। बाकी हमें ये है कि सुप्रीम कोर्ट का रवैया खुद उनके रिटायर्ड जस्टिस ने उठा दिया कि अब सुप्रीम कोर्ट क्या है। 4 रिटायर्ड जस्टिस बाहर आके ये कह रहे थे कि एक सेलेक्टेड रिटायर्ड जस्टिस के पास सेलेक्टेड केस जाते हैं गवर्नमेंट के। तो आप देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में क्या काम हो रहे हैं। देखिए, वकील जो है वो सबसे बुद्धिजीवी तबका माना जाता है और ऐसे में वकील जो है वो अपना समर्थन करने के लिए यहाँ पर पहुँचे और इनकी तरफ से एक बड़ा ऐलान किया गया है कि अगर सरकार इन किसानों के ऊपर मुकदमेबाजी लगाती है तो फ्री में वो इनकी मुकदमे को सुनवाई करेंगे और अपना जन समर्थन भी और लोगों को समझाने का, लोगों को जागरूक करने का काम भी करेंगे। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट से भी इनको उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट भी न्यायोचित जो है वो फैसला देगा और कल जो है पिटीशन है उस पर क्या फैसला आता है वो भी बड़ी बात है। इस खबर को लेकर के, इस वीडियो को लेकर के आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।